यूपी पुलिस ने ठोका 1 लाख का इनामी बदमाश। एनकाउंटर में ढेर हुआ बदमाश आजम खान। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे तो उनका मतलब होता है कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। फिर इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? इसका उदाहरण एक बार फिर से देखने को मिला जब उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक और अपराधी का एनकाउंटर हो गया। अपराधी का नाम आजम खान है और उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सुल्तानपुर में पुलिस के साथ अपराधी ने मुठभेड़ की जिसमें वो मारा गया। आपको बताते चले 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। पिछले काफी वक्त से आजम खान फरार चल रहा था और जब पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने उसे दबोचने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर ही हमला करने की कोशिश कर दी, जिसके बाद पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करनी पड़ी और इसी में आजम खान जो कि 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था, ये सुल्तानपुर में मारा गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक और एनकाउंटर किया है। यह एनकाउंटर सुल्तानपुर में हुआ है और 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश तालिब उर्फ आजम खान, जिसकी उम्र 26 साल बताई जा रही है, वो मारा गया। आपको बताते चले पुलिस ने उसे घायल किया था अपने बचाव में, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। आपको बताते चले 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे इस अपराधी के खिलाफ दर्ज थे। पुलिस के लिए यह सिरदर्दी बना हुआ था। ऐसे में जब एनकाउंटर हुआ तो पुलिस ने भी, और जिस एरिया में एनकाउंटर हुआ और जहां पर इस अपराधी का दबदबा था, वहां के लोगों ने राहत की सांस ली। तालिब उर्फ आजम खान लूट के मुकदमे में आरोप झेल रहा था। गौकशी का आरोप उसके ऊपर लगा था। 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे थे जिनमें चोरी और हत्या के प्रयास के भी मामले दर्ज हैं। पुलिस के हाथ उस वक्त बड़ी कामयाबी लगी जब पुलिस की गिरफ्त में यह अपराधी आया, लेकिन चूंकि इसने भागने की कोशिश की और उससे पहले पुलिस पर ही हमला कर दिया तो पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करनी पड़ी। और उसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि अपराधियों का, कुख्यातों का, बदमाशों का और माफियाओं का उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स किस तरीके से इलाज कर रही है। शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि अगर इस चौराहे पर क्राइम करके कोई निकलेगा तो अगले चौराहे पर उसको यमराज खड़े मिलेंगे। कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। आपको बताते चले पुलिस का बयान सामने आया है जिसमें पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में तालिब उर्फ आजम खान घायल हुआ, फिर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज थाना लंबुआ क्षेत्र के अंतर्गत एक दुर्दांत अपराधी के मूवमेंट की सूचना प्राप्त होने के क्रम में जनपद लखीमपुर खीरी और जनपद सुल्तानपुर पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से इलाके की घेराबंदी की गई थी, जिसमें अपराधी द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में पुलिस बल द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें उक्त बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। घायल अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे दौरान इलाज मृत घोषित कर दिया गया। यह अपराधी जनपद लखीमपुर खीरी के फरदान थाने का रहने वाला है तथा इस पर वर्तमान में 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। पूरे प्रकरण के संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई एसओजी और लबुआ थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से की है। पुलिस ने यह भी बताया कि इसके ऊपर 20,000 का इनाम एक जगह पर था और बाकी इनाम दूसरी जगह पर घोषित था और ऐसे में कुल मिलाकर यह 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था जिसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। पुलिस की तरफ से तालिब के परिजनों को सूचना दे दी गई है। तालिब उर्फ आजम खान के परिजनों को सूचना दे दी गई है। यूपी पुलिस का अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाला अभियान लगातार जारी है और जिस मोर्चे पर यूपी पुलिस काम कर रही है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अपराधियों को और अपराध को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल यह खबर सामने आई है जिसके बाद यूपी की जनता ने एक बार फिर से राहत की सांस ली है, क्योंकि इस अपराधी ने कई क्षेत्रों में अपना दबदबा कायम कर रखा था। बहरहाल पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है तो निश्चित तौर पर
पुलिस की तारीफ भी हो रही है। आपको बताते चले, सुल्तानपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद उसकी मौत हुई। तालिब उर्फ आजम खान पर 17 मुकदमे दर्ज थे। सुल्तानपुर लखीमपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है ये। दियारा पुल के पास मुठभेड़ हुई जिसमें कि ये अपराधी मारा गया। फिलहाल यहां पर यह समझना जरूरी है कि 2017 से उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज योगी आदित्यनाथ ने जैसे कसम खा ली है कि यूपी को अब वो बीमारू राज्य नहीं रहने देंगे। उत्तर प्रदेश तो वो बना ही रही है, साथ ही साथ सबसे सुरक्षित राज्य। सोचिए, इतने बड़े राज्य को सबसे सुरक्षित राज्य की श्रेणी में लाने की वो कोशिश कर रही हैं और इसी कड़ी में अपराधियों पर लगाम लगाई जा रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।